गुड मॉर्निंग। आज आप सब लोग यहाँ पे आइए और ऑर्नामेंटल के फिश के बारे में जो आपको जानकारी आपको आज दे रहे हैं हम। ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में जो मछली है उसमें ब्रीडिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी फार जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो ऑर्नामेंटल में मछली जो है उसमें 3 टाइप की मछली आती है, बच्चे देने वाली, अंडे देने वाली और अंडा दे के अंडों के साथ बच्चों की केयर करने वाली। तो पहले हम बच्चे देने वाली मच्छी है, जैसे उसमें गप्पीज है, मौली है, सॉटेल है, उसे लाइव बेरर कहते हैं। गप्पी, मौली, प्लेटी, सॉटेल, ये सारी मछली उसमें आती है। वो मछली अंडे से बच्चा देने के बाद 6 महीने में मैच्योर होती है बच्चे देने के लिए। अंडे से बच्चे निकलने के बाद तो 6 महीने में मैच्योर होती है बच्चे देने के लिए। फिर आगे 1 साल तक वो कंटिन्यू प्रोडक्शन देती है। पहला बच्चा देने के बाद फिर 18 से 22 दिन के साइकिल में वो वापस रिपीट बच्चे देती है 1 साल तक। उसके बाद उसका एज होने की वजह से उसकी जो शेड्यूल उसका आगे आगे हो जाता है। जैसे 20-22 दिन के अंदर बच्चे देती थी, उसको फिर 25 दिन या 40 दिन या 35 दिन उसके ऊपर होता है। उसके बाद अंडे देने वाली मछली जो अंडा देती है लेकिन अंडे का केयर नहीं करती है। अंडे मतलब स्कैटरिंग इसमें देती है, अंडे छोड़ती है, निकल जाती है। जैसे अभी बारिश हो रहा है, बारिश में के पानी में जो देखो मछली पकड़ने के सब अभी रील्स तो आप देख रहे हो कि वो मछली पकड़ते हैं सब। वो मछली झुंड में पानी का फ्लो है वहाँ पे आती है, वहाँ पे वो स्टिमुलाइज होती है, वहाँ पे उसका एग्स छोड़ती है। 1 किलो मछली नया फ्रेश पानी मिलने के वजह से और अंडे देने के लिए पानी डीप पानी में से कम पानी में आती है और वहाँ पे वो अंडे देती है और फिर चली जाती है। लेकिन उसके बीच में हम उसको पकड़ के खा लेते हैं। हाँ, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम अंडे देने वाले सोर्स ही अगर पकड़ के खा लेंगे तो आगे उसका प्रोडक्शन कम होने वाला है। हाँ, तो जैसे ये मतलब एक प्रोसेस है कि अंडे देती है और मछली निकल जाती है, फिर वो नेचर के भरोसे पे छोड़ देती है। फिर अलगी हो गई, उसमें डेफने हो गया, डेफनी, प्लैंकटन, इम्पोसरा, ये सब उसको नेचुरली उनको मिलता है, उस पर वो पनपती है। और जैसे ही बाढ़ वापस आ जाती है, अब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो बच्चे सब समुद्र में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस वही जगह पे आ जाती है, वो नेचुरल है सब ऐसा। तो ऑर्नामेंटल में भी ऐसा ही है, लेकिन हम लोग एक्वेरियम में उनको वैसा क्लाइमेट देते हैं और एक्वेरियम में हम वो हिसाब से उसको सेट करते हैं, टैंक देते हैं। पानी का फ्लो दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, पावर हेड लगा के पानी घुमाते हैं या एरेशन फास्ट रखते हैं तो फ्लो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है और मछली उसमें अंडा देती है। हाँ, तो उसका नीचे उसका हम लोग सेप्रेट डालते हैं, जैसे कि उलन आते हैं, लोकर आती है ऊल, उसको डाल देते हैं तो वो नेचुरल मतलब ग्रास के जैसा हो जाता है और अंडे उसमें वो दे देती है मछली। और अंडे को भी स्पेस एक मिल जाता है, क्योंकि अंडे अगर बेयर बॉटम है मतलब पूरा ओपन टैंक है तो मछली थोड़ी अंडे दिए तो एक दूसरे में अंडा टच होकर उसको फंगस लगता है, एक अंडे से दूसरा अंडा खराब होता है, तीसरा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ऊल रहेगी तो उनको स्पेस मिलती है, स्पेस क्रिएट होती है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग उसमें सप्ताह में ऊल डालते हैं। उसके बाद तीसरा मछली जो आता है, अंडा दे के अंडों से बच्चों की केयर करते हैं। जैसे देखो मछली झुंड में बच्चे लेके घूमती है, वैसे पहले अंडे देती है, फिर उसमें अंडे ऐसा जो स्लेट रहती है वहाँ पे उस पर अंडे लगा देती है। फिर मच्छी उसको फैनिंग करती है, फैनिंग करते बोले तो मुंह से पानी लेती है और वो अंडे पे छोड़ती है। तो पानी में जो ऑक्सीजन है वो अंडे को लगता है और अंडा वो पानी को उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके लेता है और अंदर जो एम्ब्रो है वो उसकी ग्रोथ उसमें हो जाती है। तो मच्छी कंटिन्यू उसको फैनिंग करती है। फिर अंडे से बच्चे निकले तो उनके साथ झुंड में लेकर जिधर खाना मिल रहा है उधर मच्छी को लेके बच्चों को मुंह में लेके उधर छोड़ देती है। कुछ डेंजर होता है तो मुंह में फिर अपने ले लेती है, या मच्छी पर प्रेडेटर मच्छी आएगी तो उस पर अटैक करती है, ऐसे होती है। और फिर बच्चे बड़े होने के बाद उसको उस साइड में निकल जाती है, बच्चों को छोड़ के फिर प्रोडक्शन देती है। लेकिन उसमें साइकिल में डिफरेंट है, जैसे बच्चे देने वाले 18 से 22 दिन में, वैसे अंडा देते हैं लेकिन केयर करने वाले नहीं है, वो एवरी 15 दिन के बाद अंडा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है और केयर कुछ करनी नहीं है। इसके लिए इनका जो भी है प्रोडक्शन फास्ट रिपीटली हो जाता है।
और जो बच्चों का केयर करते हैं उनका कम से कम 2 से 2.5 महीने का रिपीट साइकिल होता है, क्योंकि अंडे से बच्चे निकालने के लिए 7 दिन लगते हैं। 7 दिन के बाद उनके साथ केयर करने के लिए, बच्चे बड़े होने के लिए कम से कम 1.5-2 महीने जाते हैं। तो ऐसा पूरा 2.5 महीना, अगर समझो उधर नेचुरल सोर्स में फीड ज़्यादा है तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है जल्दी, तो नेक्स्ट वो उसके पहले भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जो मच्छी जो बच्चे देती है उनको जो 2.5 महीना लगता है, अगर वही मच्छी अंडे दिए और उसकी केयर हमने की तो मच्छी रिपीट, उनके पास लोड ही नहीं है, बच्चों की केयर ही नहीं करना है, तो उसका प्रोडक्शन के लिए वो इमीडिएट रेडी हो जाती है। 2.5 महीना जो उनको लगता है उसका टाइम पीरियड है, तो वो 2.5 महीने के वजह से वो 15 दिन में वापस रेडी हो जाती है। अगर बच्चों के साथ वो व्यस्त है तो फिर उनको उतना टाइम नहीं लगेगा, तो फिर वो 2.5 महीना ही लेंगे। अगर बच्चे नहीं है तो 15 दिन में दे देंगे। और कमर्शियल लेवल पे अगर ऑर्नामेंटल इसमें काम करना है तो अपने को उनके पेरेंट्स बनना है, उनके अंडे लेना है, उनको केयर, उनको बच्चों को जो फीड लगता है वो हमें देना है। हम हैचरी पे विजिट करेंगे, आपको तो वहाँ पे सब दिखा देंगे।